B2 मैथ्स में आपका स्वागत है। आज देखिए फिर से एक टॉपिक्स देखते हैं। क्लॉक से रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं, जिससे हम देखते हैं उसमें आज करेंगे हम मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आज मिरर इमेज। मिरर इमेज से हम रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और मिरर इमेज के बारे में हम पूरे आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ लेटर से आपको क्या क्लियर हो जाएगा और फिर हम देखेंगे घड़ी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर्स। अगर ए को हम किसी मिरर में देखना होगा तो ये आपको मिरर में देखेंगे तो ये आपको ऐसा ही दिखता है जैसा आपको एक्चुअल में होगा, वास्तविक में होगा, ऐसा ही आपको मिरर में भी दिखेगा। उसका है कि अगर इसका डायरेक्शन देते हैं हम ए के साथ, अगर कोई एक एरो देते हैं राइट डायरेक्शन में, तो ए के साथ वो एरो कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा? लेफ्ट की डायरेक्शन में दिखेगा। क्या दिखेगा? लेफ्ट की डायरेक्शन में दिखेगा। उस तरीके से एक और लेटर देता हूं मैं बी। बी को अगर आप मिरर इमेज बनाते हैं तो बी कैसे दिखने वाले हैं? उसका उल्टा, मींस क्या, जो राइट में दिखेगा वो क्या होगा? लेफ्ट में दिखेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मिरर इमेज जो राइट में आपको रहेगा वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट में बन जाएगा, और जो लेफ्ट में रहेगा वो क्या बन जाएगा? राइट में चला जाएगा। इसमें क्या होता है, मिरर में जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में चला जाएगा। तो इससे हम एक घड़ी बनाते हैं और घड़ी में हम देख लेंगे कि उसको हम कैसे क्लियर करते हैं। तो देखिए हम घड़ी में हम एक घड़ी बनाते हैं। देखिए वो घड़ी हम वास्तविक घड़ी बनाए। ये क्या है? आपको दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए कि हमारा वास्तविक एक्चुअल घड़ी जो रहेगा उसको हमको दर्पण में देखने होगा, तो समय हम कैसे देखेंगे? तो जैसे हम देखते हैं कि एक घड़ी है, उस घड़ी में आपको 3 बज रहा है, तो उसका एक्चुअल घड़ी जो है उस घड़ी में आपको 3 बज रहा है, तो हमारा मिरर इमेज में क्या होगा उसको हम देखेंगे। एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं आपको, उससे क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको हमेशा आप देखिएगा कि जब भी मिरर इमेज से क्वेश्चन आएगा तो राइट जो होगा वो लेफ्ट में चेंज होगा और जो लेफ्ट वाले रहेगा वो राइट में रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा कि आपको एक एरो से बताता हूं, एक एरो है उसका अगर मिरर इमेज बनाना होगा तो इसका आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। एक एरो है जो इसका बॉटम यानी जो एरो का साइन जा रहा है बॉटम डायरेक्शन में, तो उसका अगर मिरर इमेज बनाना होगा तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर हमारा वही आपको बताया इससे पहले कि एक आपको राइट में एक एरो है, उसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? लेफ्ट में बनेगा। इस पे आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख करके देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में मिरर इमेज में देखिएगा जो होगा कि बायां क्या दायां, यानी दायां और बायां
जैसे देखिए दाएं और बाएं परस्पर बदलते हैं तथा ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता है। अभी देखेंगे कि ऊपर और नीचे, जैसे हम देखे थे कि आपको एक एरो दे हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका मिरर इमेज बनाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। एक और अगर देते हैं कि अगर कोई है आपको एक यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक एरो है, उसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो उसका भी आपको क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसमें कोई भी चेंज में नहीं होता है। तो दाएं और बाएं परस्पर बदलते हैं तथा ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। मिरर इमेज में देखते हैं कि किसी एक्चुअल घड़ी में, किसी वास्तविक घड़ी में अगर 3 बज रहा होगा तो उसका दर्पण में समय कितना होगा, उसका दर्पण में समय कितना होगा। तो देखिए कि जैसे है ये आपको 12 पे है जो मिनट वाली सुई, आपको इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आपको ऊपर और नीचे वाले में सुई में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, जो दायां और बायां रहेगा। जिसका जैसे एरो है आपको क्या दाएं तरफ है तो उसका क्या हो जाएगा, एरो आपको बाएं तरफ होगा। जो अब किसी घड़ी में 3 बज रहा होगा उसका दर्पण में प्रतिबिंब देखना होगा, दर्पण में समय देखना होगा तो उसका दर्पण में समय कितना होगा, 9 बज जाएगा। कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। तो आपको इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं कि अगर हमको ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह के क्वेश्चन आपको क्या, आपको एक सिंपल सा 3 ही बजा होगा या 4 बज रहा होगा, तो इससे हमारा क्या एक्चुअल में क्या है कि अगर आवर्स रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, एक ट्रिक्स बताता हूं उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी मिरर इमेज से, मिरर इमेज में किसी भी मिरर इमेज यानी वास्तविक घड़ी से आपको दर्पण में समय देखना होगा, दर्पण में समय देखना होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूं कि आप 11:60 अगर किसी दर्पण से आपको, यानी किसी दर्पण से या वास्तविक घड़ी में, या आपको वास्तविक घड़ी से दर्पण में समय देखना होगा तो 11:60 या 23:60 में से माइनस कर लीजिएगा। 11:60 या 23:60 में से माइनस कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 11:60 एक्चुअली क्या होता है। 11:60 या 23:60 हमने लिखा है कि इसमें से माइनस करना है। अगर आपको समय आवर्स में रहेगा तो आप 12 में से भी माइनस कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन है आ गया आपको कि किसी घड़ी में, किसी वास्तविक घड़ी में यानी 3 बज रहा होगा तो उसका दर्पण में समय कितना होगा, दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, यानी दर्पण में समय कितना होगा। तो उस समय, उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि 12 में से भी माइनस कर सकते हैं। 12 में से जैसे हम माइनस कर सकते हैं, जैसे किसी घड़ी में 3 बज रहा होगा तो उसको आपको देखिए कि उसको दर्पण में समय पूछा जाएगा तो कितने में से माइनस करेंगे, 12 में से भी माइनस कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 12 में से माइनस कर सकते हैं, तो 12 में अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस कितना 3, आपको एक्चुअल में कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे। किसी घड़ी में अगर 3 बज रहा होगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, दर्पण में समय कितने हो जाएंगे, 9 बज जाएंगे। अगर उसी तरीके से अगर कोई मिनट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 8:20, किसी घड़ी में अगर 8:20 हो रहा होगा, किसी घड़ी में 8:20 हो रहा होगा तो उसका दर्पण में समय कितना होगा। तो देखिए कि अगर आपको मिनट में दिया जाएगा, जैसे हमारा पूछ लिया कितना कि 8:20 हो रहा होगा, तो किसी घड़ी में 8:20 हो रहा होगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो उस केस में 11:60 में से माइनस कर लीजिएगा। 11:60 एक्चुअली 12 ही होते हैं क्योंकि 60 मिनट के बराबर क्या 1 आवर्स होते हैं। तो उसको हम अगर मिनट में पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, मिनट्स में से माइनस करिए, 11:60 में से माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 11:60 माइनस 820 करेंगे तो आपका एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कि दर्पण में समय कितना हो रहा होगा। तो 60 में से माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 3। यानी आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी घड़ी में 8:20 हो रहा होगा तो उस घड़ी का यानी दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, यानी क्या मिरर इमेज कितना हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 3:40 अगर दर्पण में पूछा जाता है तो 3:40 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखिए अगर हमारा क्या 23:60 में से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 23:60 में से माइनस क्यों लिखा मैंने कि अगर हमको 12 से ज्यादा हुआ, 12:20 हुआ या 12:50 हुआ
या 13 बज करके हमको कुछ हुआ 12 बज के, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा 23:60 में से माइनस कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी वास्तविक घड़ी में 12 बज करके 50 मिनट हो रहा होगा, तो उसका दर्पण में समय कितना होगा, तो उस समय क्या करेंगे 23:60 में से माइनस कर लीजिएगा, यानी 23:60 माइनस क्या कर लेंगे माइनस 12:50, आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी 60 माइनस 50 10 और 23 माइनस 12 कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2 कितना 1 और 2 माइनस 1 कितना 11 10। यानी आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया था क्या कि किसी वास्तविक घड़ी में 12:50 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना है, यानी दर्पण में समय कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 11:10। कितना हो जाएगा 11:10। अगर इसी में क्वेश्चन है आपको अलग सेकंड में भी पूछ लेगा, अगर सेकंड में क्वेश्चन पूछ लेगा तो उस केस में क्या कीजिएगा 11 59 और 60 सेकंड में आप लगा सकते हैं, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा 11 59 60 इसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो अगर आपको सेकंड में पूछता है तो सेकंड में भी आपका आंसर निकल जाएगा, नहीं तो आपको क्या यानी मिनट्स में और आवर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं उससे ही निकल जाएंगे कि दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आएगा। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी वास्तविक घड़ी यानी एक्चुअल घड़ी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और दर्पण में समय आपको दे दिया जाएगा निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे 11:60 या 23:60 में से माइनस करेंगे, या किसी दर्पण में समय दिया होगा और आपको वास्तविक समय पूछ लिया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे 23:60 या 11:60 में से ही माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपको क्या यानी दर्पण प्रतिबिंब में समय निकालने के लिए, तो आप इजीली निकाल लीजिएगा। आपका ट्रिक क्या हो गया 11:60 या 23:60 में से माइनस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा उससे निकल जाएगा। एक क्वेश्चन हम सिंपल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन दे दिया कि 4:50 किसी दर्पण में 4:50 हो रहा होगा, तो उसका वास्तविक समय कितना होगा, तो वास्तविक यानी 4 बज करके किसी घड़ी में आपको 4:50 हो रहा होगा, 4:50 हो रहा होगा, तो उसका वास्तविक समय पूछ लिया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे 11:60 में से माइनस कर लीजिएगा, तो 11:60 माइनस कितना हो जाएगा 4:50, आपका आंसर कितने निकल जाएंगे 10 11 कितना 7, यानी 7:10 हो रहा होगा। तो दोनों कंडीशन में आपको 11:60 या 23:60 में से ही माइनस कर लीजिएगा, तो आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यही था हमारा मिरर इमेज का कांसेप्ट, और मिरर इमेज से कोई भी क्वेश्चन आएगा आज के बाद तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए अब इससे आगे देखेंगे हम वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या है, जल प्रतिबिंब में देखते हैं हम कि जल प्रतिबिंब में समय यानी क्या है वाटर इमेज। अभी देखिए कि वाटर इमेज से हम क्वेश्चन ये देखेंगे कि आपको इससे पहले हम देखे थे क्या आपको मिरर इमेज से सारे कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि वाटर इमेज में देखते हैं कि वाटर इमेज में एक्चुअली होता है क्या, एक्चुअली हम कैसे पहचानेंगे कैसे कि ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले एक लेटर्स देखते हैं, एक दो लेटर्स देखते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि ए है, ए को हम अगर मिरर इमेज में देखे थे तो आपको ये सेम दिख रहा था, अगर वही ए को अगर वाटर इमेज में देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, जो नीचे वाले ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे। आप देखते हैं कि इसमें अगर ए के साथ साइन देते हैं तो एरो अगर ए के साथ साइन है, एरो जो है वो आपको राइट डायरेक्शन में है तो वो राइट डायरेक्शन में होगा, एरो का साइन चेंज नहीं होगा। मींस देखते हैं कि जब वो आपको वाटर इमेज पूछा जाएगा मींस क्या ऊपर वाले जो प्रतिबिंब है वो आपको क्या है एक्चुअल है, वो वास्तविक है, और नीचे वाले क्या है जल प्रतिबिंब है। तो हम यानी एक्चुअल समय में से हम अगर वाटर इमेज देखते हैं तो आपको क्या ऊपर वाले जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएंगे, जो राइट के एरो दिया हुआ है वो राइट में ही है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि ऊपर और नीचे वाले में इसके यानी सेम विपरीत है। विपरीत क्या था आपको जैसे हम दर्पण इमेज में देखे थे, दर्पण प्रतिबिंब में देखे थे तो क्या देखे थे
कि आपको राइट वाले जो था वो लेफ्ट में हो रहा था, लेफ्ट वाले जो था वो राइट में हो रहा था। तो उसमें हम देखें, अब देखिए कि इसमें एक और आपको आपको एक जैसे हम बताते हैं कि एक आपको एरो देते हैं, एरो आपको क्या बॉटम की साइड में है, उसका अगर आपको निकालना है क्या मिरर इमेज निकालना है, तो क्या कर रहे थे मिरर इमेज निकालना है, तो आपको जैसा था वैसा ही हो रहा था। उसी तरीके से अगर वाटर इमेज बनाते हैं तो अगर बॉटम में है तो उसका क्या हो जाएगा डायरेक्शन टॉप में हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर आपको एक और अब एक और देखते हैं कि एरो अगर इस तरीके से है या आपको इस तरीके से है या लेफ्ट में है, तो आपको उसका वाटर इमेज निकालना होगा, तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, जैसा एरो का साइन रहेगा वैसा ही। तो इसमें भी एक आपको क्या छोटा सा स्टेटमेंट लिख करके दे देता हूं, जिससे सारे आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि जल प्रतिबिंब में समय किस पे चेंज होता है। तो जल प्रतिबिंब में कैसा चेंज होता है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे परस्पर बदलते हैं तथा दायां और बायां में कोई बदलाव नहीं होता। अब देखिए कि ऊपर और नीचे परस्पर बदल जाते हैं, यानी ऊपर में जो रहेगा वो टॉप में जा रहेगा, वो बॉटम में आ जाएगा, जो बॉटम में रहेगा वो टॉप में चला जाएगा। सेम अपोजिट है आपको क्या मिरर इमेज में, जो आपको क्या राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में रहेगा वो राइट में हो जाएगा। एक घड़ी बना करके बताता हूँ आपको कि इसका आपको वाटर इमेज कैसा रहेगा। तो घड़ी आप सबसे पहले बना लीजिएगा, एक घड़ी बना लेंगे। घड़ी का हम घड़ी के माध्यम से हम देखेंगे, क्योंकि वॉच ही पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए कि इस किसी घड़ी में अगर 3 बज रहा होगा, किसी घड़ी में 3 बज रहा होगा, तो उसका अगर पूछ लेगा कि वाटर इमेज क्या होगा, तो वाटर इमेज अगर बॉटम में बनाते तो हमारा कितना हो रहा होगा। तो देखिए कि वाटर इमेज अगर बना रहा होगा, तो घड़ी हम बनाए सेम 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10। अब देखिए कि इसका वाटर, ये जो घड़ी है ये क्या है वास्तविक, वास्तविक वास्तविक घड़ी, और जो नीचे वाला बना है उसको हम क्या बोलेंगे जल प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे जल प्रतिबिंब, जल वाटर इमेज। अब देखिए कि अगर पूछ लेता है किसी घड़ी में 3 बज रहा होगा, तो उसका वास्तविक घड़ी में 3 बज रहा होगा, तो जल प्रतिबिंब में समय कितना होगा। इसके लिए आपको वाटर इमेज से कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसके लिए एक ट्रिक्स बताता हूं, इससे सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए ट्रिक्स क्या है आपको, कि किसी घड़ी में आपको किसी वास्तविक घड़ी में कितना भी समय दे दिया जाएगा और आपको क्या वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस समय उस कंडीशन में क्या कर लीजिएगा आप, यानी 1830 या 1790 में से माइनस कर लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए कि अगर क्वेश्चन क्या दे दिया, पूछ लेगा कि किसी वास्तविक घड़ी में 3 बज रहा होगा, तो उसका वाटर इमेज क्या होगा। तो वाटर इमेज होगा तो किसी 1830 में से क्या करेंगे, अगर किसी क्या पूछा है किसी एक्चुअल घड़ी में वास्तविक घड़ी में 3 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, तो उसका क्या है वास्तविक घड़ी में 3 बज रहा होगा, तो मिरर इमेज सॉरी वाटर इमेज क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 1830 में से माइनस कर लीजिए, 1830 माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी कितने हो जाएंगे 1530, कितने हो जाएंगे 1530। अब देखते हैं कि 1530 यानी कितना 30, जो राइट में है जो डायरेक्शन वो आपको कभी भी चेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा। जो टॉप में है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बॉटम में हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा। जब किसी किसी घड़ी में एक्चुअल यानी वास्तविक घड़ी में 3 बज रहा होगा, तो उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा, तो जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, यानी 3:30 यानी 15:30 को हम 3:30 ही कहते हैं। अब देखिए कि इस क्वेश्चन आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए कि 18:30 या 17:90 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 18:30 ही 17:90 है, 17:90 और 18:30 में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी घड़ी में यानी 7 बज करके किसी, अगर क्वेश्चन लिख देता हूँ एक, किसी घड़ी में 7:50 हो रहा होगा तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। किसी घड़ी में 7:50 हो रहा होगा तो उसका जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज पूछ लेता है, वाटर इमेज पूछ लेता है तो कितना हो जाएगा, वाटर इमेज पूछते हैं। तो अब देखिए कि 17:50 है यानी 18:30 में से माइनस कर सकते हैं क्या 17:50 को, आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा इसके। तो हमको इसी को हम 18:30 को ही 17:90 लिखे, क्योंकि आप इसमें देखिए कि 60 मिनट जोड़ते हैं तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18, और 30 मिनट आपको क्या बाहर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे 17 यानी आपको 30 से ज्यादा रहेगा तो 17:90 में से माइनस कर लीजिएगा, और 30 से कम रहेगा तो 18:30 में से माइनस कर लीजिएगा, आपका एक्चुअल आपका समय पता चल जाएगा। तो किसी घड़ी में क्या पूछा 17:50 हो रहा है तो वाटर इमेज कितना हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 1790 माइनस कितना हो जाएगा 750, आपको निकल जाएगा कितना 40, और कितना हो जाएगा 10। यानी आपको वाटर इमेज पूछ लिया तो आपको क्या वास्तविक यानी जल में समय कितना 10:40 हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा किसी घड़ी यानी वास्तविक घड़ी न दे करके किसी जल प्रतिबिंब में समय दे दिया जाएगा और वो आपको वास्तविक समय पूछ लिया जाएगा, उस कंडीशन में भी आप 18:30 या 17:90 में से ही माइनस कीजिएगा। वो दोनों कंडीशन का आपको सेम कंसेप्ट है। अगर कभी क्वेश्चन आपको आ जाएगा वास्तविक घड़ी से जल प्रतिबिंब का आंसर निकालने के लिए, कभी-कभी क्वेश्चन क्या आ जाते हैं कि जल प्रतिबिंब में समय दिया रहता है तो एक्चुअल में आपको क्या वास्तविक घड़ी में समय कितना हो रहा होगा, उस दोनों कंडीशन में 17:90 या 18:30 में से ही माइनस कीजिएगा। इसमें आपको क्या सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है 5:50 या 5:35 हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ एक और कि किसी यानी आपको किसी जल प्रतिबिंब में 5:35 हो रहा होगा तो उसका वास्तविक घड़ी में यानी क्या एक्चुअल वॉच में कितना आपको क्या वास्तविक घड़ी में समय क्या होगा, वास्तविक घड़ी में समय क्या हो जाएगा। तो वास्तविक घड़ी में समय कितने हो जाएंगे, उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे 18:30 या 17:90 में से माइनस कीजिएगा। तो 18:30 में से माइनस करेंगे क्या 5:35 लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में 17:90 से माइनस करेंगे तो 17:90 माइनस कितना हो जाएगा 5:35, क्या करेंगे 5:35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे, और कितने बचाएंगे ये आपको 8 3 कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 55, यानी 17 माइनस 5 कितने हो जाएंगे आपको 12, आपको 12:55 हो रहा होगा। तो वास्तविक समय पूछ लेगा या आपको क्या वाटर इमेज या आपको क्या एक्चुअल घड़ी में समय पूछा जाएगा, दोनों कंडीशन में आप याद रखिएगा कि आपको 18:30 या 17:90 में से ही माइनस करना है। इससे आपको वॉच यानी क्या घड़ी से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे क्लॉक का वो सारे क्वेश्चन आपको क्या सॉल्व हो जाएगा। वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया तो दो ही आप ट्रिक्स याद रखिएगा, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।